हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम कॉम्प्लेक्स नंबर का क्लास 11 पढ़ेंगे। सबसे पहले हम कुछ बेसिक्स पढ़ते हैं। नोट 1, आर्गुमेंट ऑफ जेड माइनस जेड नोट इक्वल टू थीटा। इसका डायग्राम कैसे बना पाओगे? सबसे पहले हमें क्या देखना पड़ेगा, ये जेड नोट ढूंढना पड़ेगा कहां पर है। ये हमने बनाई वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस। हम मान लेते हैं जेड नोट यहां पर है। ये बात ठीक है। अब क्या करेंगे, इस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को ना जेड नोट पे शिफ्ट कर दो। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को यहां पर शिफ्ट कर दो जेड नोट पर। ये बात ठीक है। आगे चलते हैं। अब वो सारे जेड निकालो, वो सारे जेड जो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनाता हो। ठीक है ना, ये लाइन हमने ले ली। ये एंगल क्या बनाएगी? थीटा एंगल बनाएगी पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ। और दूसरी बात, ये जेड नोट हमारा नहीं है, ये जेड नोट हमारा नहीं, क्योंकि जेड नोट यहां पुट करोगे ना, जेड के जगह जेड नोट पुट करोगे तो आर्गुमेंट ऑफ जीरो आ जाएगा। आर्गुमेंट ऑफ जीरो डिफाइंड ही नहीं होता, तो जेड नोट अपना नहीं है। इस लाइन पर जितने भी पॉइंट है वो सारे अपने हैं। ये सारे के सारे पॉइंट पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स के साथ हमेशा एंगल थीटा बनाएंगे। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, आर्गुमेंट ऑफ जेड बराबर थीटा। एक बात तो कंपेयरिंग करो दोनों को। जहां पे जेड नोट है नहीं, मतलब जेड नोट की वैल्यू क्या है यहाँ पर? जीरो है। यहाँ पर वाई एक्सिस बनाओ, एक्स एक्सिस बनाओ, और जेड नोट कितना है? जेड नोट ये रहा अपने पास, ये रहा जेड नोट। अब क्या करोगे, वो सारे जेड ढूंढो जो पोजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स के साथ थीटा एंगल बनाते हो, थीटा एंगल बनाते हो। ये रे, ये सारे क्या बनाते हैं? थीटा एंगल बनाते हैं। इस लाइन सेगमेंट पर जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनाते हैं। और ये जेड नोट पॉइंट, ये जेड नोट पॉइंट अपना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पुट करोगे तो आर्गुमेंट ऑफ जीरो आ जाएगा। आर्गुमेंट ऑफ जीरो हम निकाल नहीं सकते, नोट डिफाइंड होता है। आ जाओ क्वेश्चन करते हैं ये वाला। एरिया इंक्लोज बाय P1, आर्गुमेंट ऑफ जेड बराबर पाई बाई 3। एरिया इंक्लोज बाय P2, आर्गुमेंट ऑफ जेड बराबर 2 पाई बाई 3। P3 सच दैट आर्गुमेंट ऑफ जेड माइनस टू रूट थ्री आइटा इक्वल टू पाई इज ए रूट बी। वो क्या कह रहा है, P1, P2 और P3 से गिरने वाला एरिया कितना है? ए रूट बी है। इन तीनों से गिरकर बनने वाला एरिया ए रूट बी है। तो आपको ए प्लस बी निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, P1 बनाएंगे, फिर P2 बनाएंगे, फिर P3 बनाएंगे, फिर उनके इंटरसेक्शन से बनने वाला एरिया निकालेंगे। ठीक है, चलो पहले इसको बनाते हैं। आर्गुमेंट ऑफ जेड बराबर पाई बाई 3। इसका क्या मतलब है? देखो, जेड नोट की वैल्यू यहाँ पर क्या है? जेड नोट की वैल्यू यहाँ पर जीरो है ना, जीरो है। तो बनाओ भाई, तो वाई एक्सिस बनाओ
और ये एक्स एक्सिस बनाओ, और जेड नोट बताओ कहाँ पर है, ये रहा अपने पास जेड नोट। अब क्या करोगे, पोजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स के साथ एंगल बनाने वाले सारे पॉइंटों को इकट्ठा कर लो। तो ये वो सारे पॉइंट आएंगे जो पोजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स के साथ पाई बाई 3 मतलब 60 डिग्री एंगल बनाएगी। और ये जेड नोट अपना नहीं है, क्योंकि जेड नोट लोगे आप और यहाँ पुट करोगे, आर्गुमेंट ऑफ जीरो नोट डिफाइंड होता है। अब P2 बनाओ, आर्गुमेंट ऑफ जेड बराबर 2 पाई बाई 3 मतलब जेड नोट की वैल्यू कितनी है, यहाँ भी जेड नोट की वैल्यू 0 है। तो पहले वाई एक्सिस बनाओ, एक्स एक्सिस बनाओ, जेड नोट बराबर 0, ये रहा जेड नोट। अब वो सारे पॉइंट ढूंढो जो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ 2 पाई बाई 3 एंगल बनाता हो। कुछ यहां पर आएगा वो पॉइंट है ना, कुछ ये सारे पॉइंट आएंगे। इस लाइन सेगमेंट पर आने वाले सारे पॉइंट पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स के साथ 2 पाई बाई 3 एंगल बनाते हैं, मतलब 120 डिग्री एंगल बनाते हैं इस लाइन सेगमेंट पे आने वाले सारे पॉइंट। तो एक काम करो, क्या जेड नोट आपका है, जेड नोट हमारा नहीं है, तो जेड नोट की वैल्यू पुट करोगे यहाँ पर, आर्गुमेंट ऑफ जीरो आएगा, आर्गुमेंट ऑफ जीरो नोट डिफाइंड होता है। अभी इसको थोड़ा सा अरेंज करो, आर्गुमेंट ऑफ माइनस कॉमन निकाल लो, 2 प्लस में 2√3 आयोटा। अब ये रही अपने पास जेड नोट की वैल्यू, तो पहले जेड नोट बनाओ, ये लिखा हुआ है 2 प्लस में 2√3 आयोटा, इसका मतलब होता है 2,2√3। ये कहां पर मिलेगा आपको, ये आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिलेगा, 2,2√3। अब क्या करोगे, कोऑर्डिनेट एक्सिस को यहां पे शिफ्ट कर दो, कोऑर्डिनेट एक्सिस को यहां पे शिफ्ट कर दो, कोऑर्डिनेट एक्सिस को यहां पे शिफ्ट कर दो। अब वो सारे पॉइंट बताओ मेरे को जो पोजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ पाई एंगल बनाता हो। ये सारे पॉइंट है, ये सारे पॉइंट, ये इस रे पर आने वाले सारे पॉइंट पोजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ पाई एंगल बनाएगी, पाई मतलब 180 डिग्री एंगल बनाएगी। ये बात ठीक है। ये पॉइंट क्या होता है ये हम जानते हैं, 0,0। अब क्या करेंगे, इन तीनों को हम लोग करेंगे कंबाइन, इन तीनों डायग्राम को करेंगे कंबाइन। चलो कंबाइन करते हैं। वाई एक्सिस और ये अपने पास एक्स एक्सिस, ये अपने पास है ओरिजिन। पहले इसका डायग्राम बनाते हैं। ये रे पोजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स के साथ एंगल बनाती है 60 डिग्री। अब इसका डायग्राम बनाते हैं। ये रे बनाती है 120 डिग्री। अब ये और बनाना है, पहले तो ये पता करो 2,2√3 कहां पर आएगा। तो उसके लिए क्या करोगे, इन दोनों को ज्वाइन कर दो। अब एक काम करो, ये वाला एंगल निकालो, ये वाला लाइन सेगमेंट पोजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स के साथ कितना एंगल बनाता है, ये एंगल निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए टेंजेंट थीटा की वैल्यू निकालो, प्लस स्लोप की वैल्यू निकालो।
चेंज इन वाई बाय चेंज इन एक्स, 2√3/2, ये आ जाएगा √3, तो थीटा कितना आ जाएगा, थीटा आ जाएगा 60 डिग्री, थीटा 60 डिग्री। मतलब ये 2,2√3 उस रे पे पाएगा जो रे पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्स के साथ 60 डिग्री एंगल बनाता हो। ये वो रे है जो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्स के साथ 60 डिग्री का एंगल बनाता है। इसका मतलब यहां पर कहीं हुआ होगा 2,2√3। ये बात ठीक है। अब एक काम करो, एंगल बनाओ, है ना, ये सारे पॉइंट अपने हैं। अब एक बात बताओ, ये एंगल 90 है, ये 60 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा। ये कितना है, 90 है, तो ये कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, है ना। ये पूरा 120 था, ये 90 हो गया, तो ये कितना बचा, ये 30 बचा, 30 90, ये 60 हो जाएगा। अब इस पूरे ट्रायंगल को देखो, ये 60, ये 60 और ये भी 60, मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। इक्विलेटरल ट्रायंगल की सारी साइडें तो बराबर होती है ना। इसकी लेंथ, इसकी लेंथ, इसकी लेंथ तीनों बराबर है। तो एक काम करो, यहां से लेंथ निकाल लो, 0 0 एंड 2,2√3, यहां से लेंथ निकालो। लेंथ कितना आएगा, 2 - 0 का स्क्वायर, 2√3 - 0 का स्क्वायर, ये आ गया 4। मतलब ये वाली लेंथ 4 है, ये वाली लेंथ 4 है और ये वाली लेंथ 4 है। जब यहां से सामने वाली साइड पर इक्विलेटरल ट्रायंगल में वर्टेक्स, इस वर्टेक्स से सामने वाली साइड पर परपेंडिकुलर डालोगे तो सामने वाली साइड को दो बराबर हिस्सों में बांटता है। ये भी 2 होगी, ये भी 2 बनेगी। ये बात ठीक है, वैसे जरूरत तो नहीं पड़ेगी इसकी। अब एक बात देखो, ये हाइट कितनी बनेगी, हाइट, हाइट इसका इस्तेमाल करना, ये हाइट बनेगी 2√3 बनेगी, ये हाइट। तो आपको तो एरिया निकालना है, इसका एरिया निकालना है। तो एरिया कैसे निकालोगे, 1/2, बेस कितना है, बेस अपने पास 4 है, हाइट कितना है 2√3 है, तो ये कट गया, कितना आ गया, एरिया आ गया 4√3, एरिया आ गया 4√3। लेकिन उसने एरिया कितना दे रखा है, a√b, तो a की वैल्यू कितनी हो गई 4, b की वैल्यू हो गई 3, तो आंसर कितना आएगा, 7 आएगा। इन तीनों से घिरा हुआ एरिया कितना है, 4√3 है, तो कंपेयरिंग करोगे a और b की वैल्यू 7 आ जाएगी। चलो इस क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले ये क्वेश्चन जेई मेन में आया हुआ क्वेश्चन है। द रीजन इन रिप्रेजेंटेड बाय, द रीजन रिप्रेजेंटेड बाय z इक्वल टू x प्लस आइटा y belongs to complex number such that mod of z minus real part of z less than or equal to is also given by the inequalities। कुछ नहीं करना, आपको इसको सोल्व करना है। तो यहाँ पे क्या करोगे, z की जगह क्या पुट कर दो, x प्लस में, z की जगह क्या पुट कर दो, x प्लस में आइटा y पुट कर दो। तो मुझे बताओ मोड ऑफ z की वैल्यू कितनी आएगी, मोड ऑफ z की वैल्यू आएगी एक्स स्क्वेयर प्लस में वाई स्क्वेयर। और रियल पार्ट ऑफ z कितना होता है, रियल पार्ट ऑफ z होता है x होता है। वो सारी वैल्यू यहाँ पुट कर दो। मोड ऑफ z कितना है अपने पास, स्क्वेयर रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस में वाई स्क्वेयर माइनस रियल पार्ट ऑफ z कितना है, x है, लेस देन और इक्वल टू 1। तो स्क्वेयर रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस में वाई स्क्वेयर, 1 प्लस में x, दोनों तरफ स्क्वेयरिंग कर दो, एक्स स्क्वेयर प्लस में वाई स्क्वेयर लेस देन और इक्वल टू
1 प्लस में एक्स का होल स्क्वायर, तो ये कितना आएगा एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस में 2x, एक्स स्क्वायर कट गया तो कितना बच गया वाई स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 1 प्लस में 2x। ये अपना आंसर आ गया। चेक करो ये किसके बराबर है। अब यहां देखना भाई वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 2 के अंदर गुना कर दो तो यही बनेगा, मतलब डी ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। अब लेट S1 S2 एंड S3 बी थ्री सेट डिफाइंड एज, आपको यहाँ पर तीन सेट दे रखे S1 S2 S3, आपको तीनों का इंटरसेक्शन निकालना है। तीनों के इंटरसेक्शन में सिंगलटन आएगा, मतलब एक ही एलिमेंट आएगा, एग्जैक्टली दो एलिमेंट आएंगे, इनफाइनाइट मैनी एलिमेंट आएंगे, या एग्जैक्टली तीन एलिमेंट आएंगे। तो पहले क्या करना पड़ेगा, तो पहले मुझे इन सब का डायग्राम बनाना पड़ेगा, फिर इनको कंबाइन करूंगा तब पता लगेगा आपको आंसर क्या आएगा। तो सबसे पहले देखो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है ये हमारे पास सर्कल होता है जिसका सेंटर 1,0 है और रेडियस √2 है। ये जो पहला है इसका मतलब होता है अपने पास ये एक सर्कल है जिसका सेंटर 1,0 है और रेडियस कितनी है √2 है। याद देखना लेस देन और इक्वल टू भी लगा रखा ना, तो सर्कल के ऊपर वाले पॉइंट भी अपने हैं और सर्कल के जो अंदर है ना वो सारे पॉइंट भी अपने हैं। तो ये हमने बना दिया S1। अब S2 और बनाना भाई, ये collections of all z such that collections of all z belongs to complex number such that real part of 1 minus iota z greater than or equal to 1। तो पहले क्या करोगे 1 माइनस आइटा z, इसकी वैल्यू निकालो सबसे पहले 1 माइनस आइटा इंटू में z, तो 1 माइनस आइटा z की वैल्यू कितनी है x प्लस में आयोटा y, तो सोल्व करना x प्लस में आयोटा y माइनस में आयोटा x, ये आयोटा स्क्वायर बनेगा, वो -1 एक माइनस पहले से है तो प्लस में y आ जाएगा, तो x प्लस में y प्लस में आयोटा बाहर निकालो y माइनस में x। अब क्या करोगे आपको इसका रियल पार्ट निकालना है, इसका रियल पार्ट, और इसका रियल पार्ट ना एक या एक से बड़ा है तो निकालो इसका रियल पार्ट। तो इसका रियल पार्ट आएगा, इसका रियल पार्ट आएगा x प्लस वाई, और वो रियल पार्ट एक या एक से बड़ा है, मतलब सेकंड को भी सोल्व कर लिया। चलें आगे, आगे चलते हैं। अब इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z लेस देन और इक्वल टू 1, इसका मतलब है y की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 1 आएगी। अब मैं इन तीनों का डायग्राम बनाऊंगा कंबाइन कर कर, तभी पता लगेगा इंटरसेक्शन में कितने एलिमेंट आएंगे। आइए बनाते हैं। तो सबसे पहले क्या करोगे x और y एक्सिस बनाओ, ये अपने पास y एक्सिस, ये अपने पास x एक्सिस। तो 1,0 कहां पर है, मान लेते हैं कुछ 1,0 यहां पे हुआ होगा, ये बात ठीक है, और यहाँ पे कुछ 2 हुआ होगा, यहाँ 0, यहाँ कुछ -1 हुआ होगा, यहाँ कुछ 1 हुआ होगा, यहाँ कुछ -1 हुआ होगा। एक बात बताओ, एक सर्कल बनाना आपको, एक सर्कल जिसका सेंटर तो कौन है 1,0 है, और रेडियस कितना है उसका, रेडियस है √2 की वैल्यू होती है 1.41 समथिंग होती है ना, 1.41 समथिंग होती है।
तो ये दूरी कितनी है, ये 1 है ना, तो ये तो बात ठीक है। ये वो सर्कल है जिसका सेंटर 1,0 है और रेडियस √2 है। S1 मैंने बना लिया। तो इस सर्कल के ऊपर वाले पॉइंट भी अपने हैं और सर्कल के अंदर वाले पॉइंट भी अपने हैं। तो अब क्या करोगे, इसका डायग्राम बनाओ y लेस देन और इक्वल टू 1 का। सबसे पहले y इक्वल टू 1 का ग्राफ बनाओ, y इक्वल टू 1 का। ये रहा y इक्वल टू 1, मतलब इसके नीचे वाले सारे पॉइंट अपने हैं, इसके नीचे वाले सारे पॉइंट अपने हैं, इसके नीचे वाले सारे पॉइंट अपने हैं। अब इसका डायग्राम बनाओ x प्लस वाई, पहले इक्वल टू 1 का डायग्राम बना लो जैसे आप 10th क्लास में बनाते थे। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 1, x0 y1, x0 y1, कहाँ है x0 y1? ये रहा। और 1,0 ये रहा। कर दो ज्वाइन इन दोनों को। अब हमें क्या चाहिए, इससे बड़े या बराबर चाहिए ना, मतलब ऊपर वाला ग्राफ अपना आएगा, नीचे वाला ग्राफ अपना आएगा। तो एक काम करो, इसके ऊपर वाला कोई भी पॉइंट ले लो। तो मैंने लिया 2,0, 2,0 यहाँ पुट करो। क्या सेटिस्फाई हो जाएगा? बिल्कुल सेटिस्फाई हो जाएगा। ऊपर वाला पॉइंट सेटिस्फाई हो गया तो ऊपर वाले सारे पॉइंट अपने हैं, इस लाइन के ऊपर वाले सारे पॉइंट अपने हैं। तो बताओ इंटरसेक्शन में क्या आएगा अपने, इंटरसेक्शन में क्या आएगा? इंटरसेक्शन में अपने पास ये आएगा, ये वाला हिस्सा। ये वाला हिस्सा आएगा इंटरसेक्शन में, ठीक है। सर्कल का भी है ये, इस लाइन के ऊपर वाला भी है, इस लाइन के नीचे वाला भी है ना, ये वाला। तो बताओ इंटरसेक्शन में कितने पॉइंट आए? इनफाइनाइट पॉइंट आ गए ना, इंटरसेक्शन में इनफाइनाइट पॉइंट आ जाएंगे। देखो एक बार इसको सुनो, देखो मोड ऑफ जेड बराबर 2 दे रखा है, आपको बताना है जेड प्लस 1/z लाइज ऑन, ये चीज किस पे लाई करेगी। चलो अभी बनाते हैं। मोड ऑफ जेड बराबर 2 का मतलब क्या है, एक काम करो, जेड को आप x प्लस में आईटा वाई मान लो। तो मोड ऑफ जेड बराबर 2 का क्या मतलब है, इसका मतलब है एक्स स्क्वेयर प्लस में वाई स्क्वेयर इक्वल टू 4। इसका मतलब ये होता है, ये बात ठीक है। अब इसकी वैल्यू निकालनी है आपको, ये है क्या, जेड प्लस 1/z को मैंने मान लिया ये x प्लस में चलो थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, z को मान लेते हैं हम लोग a प्लस में आयोटा b मान लेते हैं। तो मोड ऑफ जेड कितना निकलेगा यहाँ पर, मोड ऑफ जेड निकलेगा हमें हमारे पास ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर बराबर 4 मिलेगा। तो इसको मैंने मान लिया x प्लस में आयोटा वाई मान ली, जेड की वैल्यू पुट करना a प्लस में आयोटा बी प्लस 1/, जेड की जगह a प्लस में आयोटा बी, कितना आएगा ये x प्लस में
आईटा वाई। इसका रेशनलाइज कर दो, ए प्लस में आईटा बी प्लस में ए माइनस में आईटा बी, नीचे आएगा ए स्क्र प्लस बी स्क्र, उसकी वैल्यू 4 है, एक्स प्लस में आयोटा वाई आ गया। अब रियल पार्ट को अलग कर लो, इमेजिनरी पार्ट को अलग कर लो, ए प्लस में ए बाई 4 प्लस में आयोटा बी माइनस में बी बाई 4 बराबर है एक्स प्लस में आयोटा वाई। तो इसको सोल्व करने के बाद कितना आएगा, 5a/4 प्लस में आयोटा, यह आएगा 3b/4 इक्वल टू में x प्लस में आयोटा वाई। एक काम करो, कंपेयरिंग करो रियल और इमेजिनरी पार्ट को। रियल पार्ट कितना आएगा, 5a/4 आएगा, y की वैल्यू कितनी आ गई, 3b/4 आएगा। ये बात ठीक है। एक काम करो, इस यहां से ना ए की वैल्यू निकालो, वो यहां पुट कर दो, ए की वैल्यू निकालो, यहां पुट कर दो। ए की वैल्यू आएगी 4x/5 बराबर ए, 4y/3 बराबर बी, यहां पुट कर दो ए की वैल्यू, 4 चक 16, 16x² / 25 प्लस में बी की वैल्यू पुट करो, 16y² / 9 बराबर 4, तो ये आएगा x²/5/4 का होल स्क्वायर प्लस में y² 3/4 का होल स्क्वायर बराबर 4। ठीक है, ये ना इलिप्स की इक्वेशन होती है, इलिप्स की, किसकी होती है, इलिप्स की होती है, ये इलिप्स बनेगा। चले आगे, 4 से डिवाइड कर दो ना, दोनों तरफ डिवाइड कर दो तो या 1 आ जाएगा। तो अब इसके बारे में बताना ये क्या बनेगा, ये भी ऐसे ही करना पड़ेगा आपको। इस पूरे को x प्लस आईटा वाई मान के करो तो सर्कल बनेगा ये,